जय सिया राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज के इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के सत्र में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। प्रत्येक शनिवार को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की यह वीडियो आपको देखने को मिलती है, जो कि हमारे चैनल लर्नर्स फेलो के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ नाम के प्लेलिस्ट में आपको ये देखने को मिल जाती है। प्रत्येक शनिवार को ये वीडियो आती है, जिसमें हम पूरे हफ्ते की जो जो वैकेंसीज रहती हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में आपको बतलाने का प्रयास करते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए वैकेंसीज के डिटेल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैं जो भी वैकेंसीज आई हुई हैं उन सब के बारे में बताऊंगा आपको। मैं यही कहूंगा आपसे कि जो भी वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हैं, आप पात्र हैं, उसके लिए अप्लाई करिए। ये जो रहने वाली है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की सत्र, वो 21 से लेके 27 फरवरी तक की है। यानी इस दौरान जो भी वैकेंसीज आपको अप्लाई करने चाहिए उसके रिगार्डिंग इसमें सारे डिटेल्स मिल जाएंगे आपको। वीडियो थोड़ा फास्ट रहेगा क्योंकि वैकेंसीज ढेर सारी हैं। बस आपको डिपार्टमेंट का नाम, कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, ये बताऊंगा। बाकी वेबसाइट आप जो इस पर डिटेल्स दी गई हैं उससे आप विजिट करके वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वीडियो फास्ट लगे तो वीडियो को स्लो कर लीजिएगा। एम्स में रिक्रूटमेंट आई है नर्सिंग मेडिकल ऑफिसर की। इसकी वेबसाइट है www.aimsexams.ac। तो इसमें जो पोस्ट आई है वो नर्सिंग ऑफिसर की है। इसके रिगार्डिंग आप लोग इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। अगली वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ कोल में है, डेपुटेशन बेसिस पे है। और ये वैकेंसीज आपके सामने है, सेक्रेटरी टू कोल, असिस्टेंट कोल सुपरिटेंडेंट। इस वैकेंसीज को देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर में वैकेंसी आई है, नन टीचिंग पोस्ट के लिए परमानेंट पोजीशन है, जिसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर की पोस्ट आई है। और यहाँ पे देखिए, आप ट्रांसलेटर वैकेंसी की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट यहाँ पे राजभाषा में, राजभाषा से जुड़ा हुआ एक पद आया है, लेवल 2 की इसमें पोस्ट है। एक सीट यूआर की है, तो इसमें आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर स्कीम के तहत जो है आपको इसमें आने का मौका मिल रहा है। तो इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट आई है, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आप देख लीजिए। उसके बाद अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नेशनल नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल सेक्रेटेरिएट, मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन में सीनियर मैनेजर की पोस्ट आई है। सेंट्रल वाटर कमीशन में 10 पोस्ट आई है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की। तो जिन लोगों ने भी स्टेनोग्राफी सीखी है उसका रिगार्डिंग आप यहां से इंफॉर्मेशन देख लीजिए। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूं धीरे धीरे। अगली वैकेंसी इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। ये डायरेक्टर की पोस्ट आई है आईआईटी दिल्ली में। एनटीपीसी लिमिटेड में वैकेंसी आई है इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज की। उसके बाद अगर वैकेंसी की हम बात करें तो आईआईटी गुवाहाटी में वैकेंसी आई है जूनियर टेक्नीशियन की, 3 पोस्ट आई है। अगली वैकेंसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, जिसको पहले आगरा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते थे, उसमें वैकेंसीज आई हैं प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की और असिस्टेंट प्रोफेसर की। बहुत अच्छी वैकेंसी है। जैसा कि अगर आप देखें कि हिंदी लैंग्वेज से अगर बात करें तो प्रोफेसर की एक वैकेंसी है, एसोसिएट की एक वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी एक वैकेंसी है, एससी कैटेगरी की है। और बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स को चेक कर लीजिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। अगर आप पात्र हैं तो बिल्कुल अप्लाई करिए। आईसीएआर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स में इंटरव्यू ऑनलाइन बेस पे आपको रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए इसमें वैकेंसी देखने को मिल रही है, आप चेक कर लीजिए इसके बारे में। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एक एडेंडम जारी किया है। अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में वैकेंसी नोटिस आई है असिस्टेंट मैरीन इंजीनियर की, ग्रुप बी गेस्टेड पोस्ट है। अगली वैकेंसी नेशनल एकेडमी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, एडमिशन के लिए इन्होंने पब्लिश किया है इसे, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट इन बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, इस बैच के लिए। तो आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। फिर है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में एचआर असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये आपको रिक्ति देखने को मिल रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई, आईआईटी भिलाई में ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर की वैकेंसी आई है। डायरेक्टर जनरल मैरिड एकोमोडेशन प्रोजेक्ट के लिए 18 जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है। वेबसाइट सामने है आपके। प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी ओडिशा में वैकेंसी आई है डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर की। उसके बाद देवघर एयरपोर्ट लिमिटेड में कंपनी सेक्रेटरी की पोजीशन आई है, टोटल
5 पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 80,000 पर मंथ इसकी सैलरी रहेगी। आगे बात करें तो जवाहर लाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल साइंस, जिसको आप जिपमर, इसमें वैकेंसी आई है एक पोस्ट डीन की। अगर आप डीन बनना चाहते हैं तो इसके बारे में चेक कर लीजिएगा। आई थिंक इसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स को वो चाहते हैं। हाँ, रिटायर्ड मंगाया है इन्होंने। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में एक पोस्ट आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेवल 10 की। आप गौर कर रहे होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। जो लोग पीएचडी किए हुए हैं या जो लोग नेट क्वालिफाइड हैं उनके लिए वैकेंसीज रहती हैं। तो आप इसके बारे में चेक कर सकते हैं। डीआरडीओ में वैकेंसी आई है अवार्ड ऑफ रिसर्च एसोसिएट्स और जेआरएफ के लिए। तो इसमें देख लीजिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में लीड कंसल्टेंट की वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, एक पद के लिए रिक्ति आई है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नीपर में, नीपर जो है आपका पंजाब, यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस आई है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, जिसमें वेटनरी ऑफिसर की पोस्ट आई है। मार्केटिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आई है डायरेक्टरेट ऑफ अरेकुनेट एंड स्पाइसेस डेवलपमेंट, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय में। अगली वैकेंसी की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट आई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में 8 टीचिंग पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई है। इसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी की वैकेंसीज है, सब्जेक्ट का नाम दिया गया है, चेक कर लीजिए इसको। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च में प्रोफेसर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ये सारे पद के लिए रिक्ति आई है, आप यहां से इसको चेक कर लीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में चीफ वार्डन और वार्डन की वैकेंसी आई है। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में डेपुटेशन बेसिस पे फाइनेंशियल एडवाइजर की एक पद आई है। यूजीसी डीएई, इसमें असिस्टेंट और क्लर्क की वैकेंसी आई है, टाइपिस्ट की वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है एक, चेक कर लीजिएगा। ये एमपी में वे वैकेंसीज हैं, इसकी वेबसाइट गिवन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। टाटा मेमोरियल सेंटर में वैकेंसी आई है, फुल टाइम पोजीशन अवेलेबल है इसमें, पंजाब की यहाँ पे वैकेंसी है। मेडिकल ऑफिसर और अलग अलग पद हैं, आप एक बार देख लीजिए, साइंटिफिक ऑफिसर, ये सारे पद हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी की एक पोस्ट आई है, विशेष जानकारी के लिए वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल में ग्रुप बी और सी पोजीशंस के लिए पोस्ट आई है, उसके लिए आप उनकी वेबसाइट पर जाके चेक कर लीजिए। नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड में ज्वाइंट जनरल मैनेजर की पोस्ट आई है, मैनेजर की पोस्ट आई है, और वैकेंसीज हैं। मैनेजर एचआर की वैकेंसी है, जो लोग भी पात्र हैं, डिप्टी मैनेजर फाइनेंस की वैकेंसी है, चेक कर लीजिएगा। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ में 2 ईयर जो है, ये एक इनिशियली पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, यानी ये इन्होंने जेआरएफ के लिए बुलाया है, 37,000 पर मंथ इसका अलावेंस, तो चेक कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। राइट्स RITES लिमिटेड, इसमें डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट है मैकेनिकल की। फिर है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, इसमें वैकेंसी आई है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की एक पोस्ट यूआर की। नेक्स्ट बात करें तो नीपर हाजीपुर में वैकेंसी आई है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की वैकेंसी आई है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में अलग अलग वैकेंसी है, डिप्टी जनरल मैनेजर, चेक कर लीजिए, डिप्टी इंजीनियर, अलग अलग रिक्ति हैं, आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की वैकेंसी है। रेगुलर पोस्ट और भी जो है, जैसे ऑपरेटर ए, क्लर्क सी ग्रेड की वैकेंसी है। आगे बढ़े तो सिक्योरिटी पेपर मिल में वैकेंसी आई है, सिक्योरिटी ऑफिसर की, कंसल्टेंट सिक्योरिटी की, मेडिकल ऑफिसर की। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वैकेंसी आई है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस की, एक पोस्ट है। सेंट्रल सेंटर ऑफ मिलिट्री एयर वर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन में वैकेंसी आई है जूनियर, रिसर्च, 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 फेलोशिप के लिए।
इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी एक पोस्ट, प्राइवेट सेक्रेटरी की दो पोस्ट, और पर्सनल असिस्टेंट की एक पोस्ट डेपुटेशन बेसिस पे आई है 3 साल के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग मैनेजमेंट में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट आई है। उसके बाद नेशनल फायर सर्विस कॉलेज में रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी आई है, चेक कर लीजिएगा। सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी में वैकेंसी आई है ज्वाइंट डायरेक्टर के लिए, जनरल मैनेजर के लिए। नॉर्दर्न ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी शिलोंग मेघालय में वैकेंसी आई है डायरेक्टर के लिए। इंडियन बैंक में आई है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, जो भी स्पोर्ट्स कोटे से बहाल होते हैं उसके लिए वैकेंसीज आई है, जिसमें एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, चेस और वॉलीबॉल के प्लेयर्स के लिए वैकेंसीज हैं, देख लीजिएगा एक बार आप लोग। सशस्त्र सीमा बल में जज अटॉर्नी की पोस्ट आई है असिस्टेंट कमांडेंट की। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज में डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट आई है। भारतीय रिजर्व बैंक, देखिए ये वैकेंसीज के बारे में आपको मैंने पहले भी बता रखा है, दोबारा से इन्होंने यहाँ पे पब्लिश किया है। इसमें अगर आप गौर करें तो लीगल ऑफिसर की, मैनेजर टेक्नीशियन सिविल में, मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिक में, असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा, ये जो आपका ट्रांसलेटर का पद है यही है असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा, ग्रेड ए की पोस्ट है ये, और असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी मैनेजर। तो इन सब की पोस्ट है, अलग अलग एलिजिबिलिटी है। इसकी लास्ट डेट कब है? तो 26 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं, शाम 6 बजे तक। 6 फरवरी से फॉर्म चल रहे हैं भरना। और इसमें अगर पोस्ट की बात करें तो अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा की 2 पोस्ट यूआर की है, एक पोस्ट एससी की है, और एक पोस्ट ओबीसी एनसीएल की। टोटल 4 पोस्ट, यानी कह सकते हैं कि ट्रांसलेटर अगर बनना है आरबीआई में तो यही मौका है, और यही वैकेंसी आती है जो ट्रांसलेटर के लिए इसमें एलिजिबल आप होते हैं। तो सबकी योग्यता इसमें अलग अलग दी गई है, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा की यहाँ पे दी गई है, आप देख लीजिए। जॉब रिक्वायरमेंट क्या क्या इसमें है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 1 फरवरी 2026 तक चाहिए, ये यहाँ पे है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको चेक कर सकते हैं, या इनकी वेबसाइट पे जाके भी आप ये वैकेंसी को देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ धीरे धीरे, आप देख लीजिएगा अलग अलग पोस्ट के लिए। आगे बात करें तो जो हमारी अगली वैकेंसी है वो है नेशनल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में 243 पोस्ट आई है साइंटिस्ट बी, यानी ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट है, ये लेवल 10 की पोस्ट है, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो लोग भी पात्र होंगे। ऑफिस ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड में कंसल्टेंट की वैकेंसी आई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अगली वैकेंसी की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में आई है एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट की पोस्ट। बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड में वैकेंसी आई है असिस्टेंट मैनेजर बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर की, और भी अन्य पद हैं, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। अगली रिक्ति आई है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन में। ये पोस्ट अगर देखें तो हिंदी अफसर की आई है लेवल 7 की। एक पोस्ट है नागपुर में, लेकिन इसके लिए उन्होंने मांगा क्या है, ऑफिसर्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और होल्डिंग ऑन एलोगस पोस्ट और विद इन 3 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस। चेक कर लीजिएगा एलिजिबिलिटी इनकी ये है, ठीक है, यानी कि जो जॉब में है, रेगुलर सर्विस में है, ठीक है, इन सब की पोस्ट के लिए है। और एक्सपीरियंस जो है ये इसेंशियल है, क्या क्या ऐसे एक्सपीरियंस है, तो एलिजिबिलिटी है 5 ईयर का एक्सपीरियंस ये होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और ये डिजायरेबल क्या है, तो हिंदी पोस्ट का देख लीजिएगा। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अंबरनाथ है, इंटरव्यू नोटिस आई है पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स मेंशन है, आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। और ये पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए रहेंगी, ठीक है। तो जो लोग भी चाहें तो आप यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जाके, और टाइम 11 बजे के बाद जैसे ही डिटेल्स आप चेक कर लीजिए, इंटरव्यू दे सकते हैं। अगली वैकेंसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में आई है, यूजी पीजी और पीएचडी प्रोग्राम के लिए एकेडमिक ईयर 26-27 के लिए एडमिशन के लिए नोटिस है, तो जो लोग भी इसमें एडमिशन लेना चाहें ले सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में एप्लीकेशन जो आई है वो रिटायर्ड ऑफिसर के लिए आई है, इंक्वायरी ऑफिसर के लिए, चेक कर लीजिएगा इसमें। उसके बाद हम बात करें तो सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं के रूप में जो है, आप आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के थ्रू मेडिकल ऑफिसर में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला है, वैकेंसी आई है।
फिर अगली वैकेंसी है चेन्नई मेट्रो रेल में, अलग अलग वैकेंसी है, डीजीएम, जेजीएम, है ना, टेलीकॉम, और ये सारे पोस्ट हैं। आप इसके लिए अगर पात्र हैं तो आप एलिजिबल, देखिए इसको अप्लाई करिए। टाटा मेमोरियल सेंटर, एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च और एजुकेशन कैंसर, ये पोजीशंस क्या क्या अवेलेबल हैं, तो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, कंसल्टेंट की, साइंटिफिक ऑफिसर की। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स में वैकेंसी आई है, असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की। डिवीजन ऑफ एनवायरमेंट साइंसेज में प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए, फील्ड वर्कर और सीनियर रिसर्च फेलो एसआरएफ के लिए वैकेंसी आई है। नेशनल म्यूजियम में ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट की वैकेंसी आई है, लेवल 11 के लिए, क्यूरेटर की पोस्ट है ये, अलग अलग पोस्ट है, देख लीजिएगा। डायरेक्टर की वैकेंसी आई है उत्तराखंड मेट्रो रेल में। नेक्स्ट वैकेंसी आईसीएआर में, इंटरव्यू फॉर वन कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल के लिए। एनसीएल की बात करें तो इसमें पोस्ट आई है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसी है। उसके बाद हम बात करें तो भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट है, एक पोस्ट है। एम्स गुवाहाटी की बात करें तो इसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट एडिशनल प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट प्रिजन में, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में जेलर की पोस्ट के लिए, एक पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है। पवन हंस लिमिटेड में असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, टोटल 2 रिक्तियां हैं इसमें। सैनिक स्कूल जामनगर गुजरात में वैकेंसी आई है पीजीटी के लिए, एक वैकेंसी, फिजिक्स फिजिक्स एक वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल पे। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी आई है, ये देख लीजिए। पीजीटी बायोलॉजी और आर्ट्स मास्टर के लिए वैकेंसी आई है। ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में अलग अलग रिक्तियां आई हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, ये सारी वैकेंसीज हैं, देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज में वैकेंसी आई है रीजनल ऑफिसर सेल्स की, लेवल 7 की पोस्ट है, टोटल 2 रिक्तियां हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में रिसर्च साइंटिस्ट के लिए वैकेंसी आई है। और अगली वैकेंसी की बात करें तो यूजीसी डीएई, इन्होंने वैकेंसी निकाली है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, इसमें जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन की पोस्ट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन में एक पोस्ट आई है, वन पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज, एडी की पोस्ट आई है ऑफिशियल लैंग्वेज में, इन फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट ऑन डेपुटेशन बेसिस। तो जिनको भी जाना है डेपुटेशन बेसिस पे, यहाँ पे एडी के लिए पोस्ट है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगली वैकेंसी जो है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, चीफ जनरल मैनेजर टेक्निकल की 6 पोस्ट आई हैं, लेवल 14 की पोस्ट है। उसके बाद है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट आई है हेडक्वार्टर में। तो और फिर इसके बाद अगली वैकेंसी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल में आई है कंसल्टेंट ग्रेड 1 की पोस्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट में पोस्ट आई है फैकल्टी पोजीशन ऑन रेगुलर बेसिस, प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। ऑल इंडिया एम्स यानी एम्स कल्याणी में वैकेंसी आई है नन फैकल्टी पोस्ट के लिए, वेरियस डिप्यूटेशन पोस्ट 69 है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की एक पोस्ट है, चेक कर लीजिएगा इनकी वेबसाइट पे जाके, amskalyani.edu.in पे जाके। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर में फाइनेंस डेटा एनालिस्ट की पोस्ट आई है एनएचएम फाइनेंस की। फिर सेम इसी में कंसल्टेंट की वैकेंसी भी है। तो ये सारी वैकेंसी जो है आपको अगले हफ्ते के लिए यानी 21 से लेके 27 फरवरी तक की वैकेंसीज आपको मैंने बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज रिलेटेड कहाँ कितनी रिक्तियां आई हैं ये पता चल सके। यह वीडियो आपको प्रत्येक शनिवार को देखने को मिलेगा। उस हफ्ते की क्या क्या वैकेंसीज हैं, इंपॉर्टेंट वैकेंसीज, आपसे छूट ना जाए, इसलिए ये वीडियो लाने का प्रयास है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।